हम सब ने ये महसूस किया है ना? किसी से मिलते ही एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक खिंचाव, जैसे उन्हें सालों से जानते हो। और वहीं कुछ लोगों के साथ कोई स्पार्क ही नहीं होता। वेल, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे तो एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान छिपा है। तो सवाल यही है कि इस क्लिक के पीछे का सीक्रेट क्या है? ये जो एक पल में कनेक्शन बन जाता है, ये आखिर होता कैसे है? चलिए, सोशल साइकोलॉजी की मदद से इस पहेली को सुलझाते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि किसी से मिलने से बहुत पहले ही आकर्षण का जो स्टेज है ना, वो हमारे अंदर ही सेट हो जाता है। ये एक तरह का हमारा अपना इंटरनल ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट की जो नींव है, वो है जुड़ने की ज़रूरत। सोचिए, जब कोई एक नए शहर में या नए कॉलेज में जाता है, तो सबसे पहली चाहत क्या होती है? दोस्त बनाना, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना। ये हमारी एक बेसिक ह्यूमन नीड है। हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, पॉजिटिव हों, और यही ज़रूरत हमें दूसरों की तरफ खींचती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा मूड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी में है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वहाँ कोई नया इंसान मिलता है, तो रिसर्च ये बताती है कि चांसेस हैं कि वो इंसान ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमारा मूड पहले से ही अच्छा है। हमारा मूड एक तरह से एक चश्मे की तरह काम करता है, जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो हमारे अंदर की दुनिया तो स्टेज तैयार करती है, पर अब बात करते हैं उन बाहरी अनदेखी ताकतों की। ये हमारे आसपास के माहौल की वो पावरफुल फोर्सेस हैं जो अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही हमें दूसरों की ओर खींच लेती हैं। और इसमें सबसे पहली ताकत है द प्रोपिंक्विटी इफेक्ट। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। नज़दीकी, यानी जिन लोगों से हम बार बार मिलते जुलते हैं, उनके दोस्त बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अपने ऑफिस के उस दोस्त के बारे में सोचिए जिनसे रोज लंच पर मिलते हैं, या वो पड़ोसी जिनसे लिफ्ट में रोज मुलाकात होती है। तो ये काम कैसे करता है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है। इससे बार बार बातचीत करने के मौके मिलते हैं। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती है, और फिर आखिर में इसी जान पहचान से अट्रैक्शन की संभावना पैदा हो जाती है। तो नज़दीकी कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जिसे मानना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल रोल निभाता है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। देखिए, आज से हजारों साल पहले अरस्तू ने कहा था, व्यक्तिगत सुंदरता किसी भी परिचय पत्र से बड़ी सिफारिश है। और ये बात आज भी सच है। ये एक मज़ेदार कॉन्ट्रडिक्शन है ना? एक तरफ तो हमें सिखाया जाता है कि सुंदरता तो बस ऊपरी होती है, लेकिन दूसरी तरफ साइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग एक स्टीरियोटाइप पर काम करता है, जिसे कहते हैं व्हाट इज़ ब्यूटिफुल इज़ गुड। मतलब हम अनजाने में ही खूबसूरती को अच्छे गुणों से जोड़ लेते हैं। कई स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि अट्रैक्टिव लोगों को अक्सर ज़्यादा मिलनसार, कामयाब, खुश और इंटेलिजेंट समझा जाता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ परसेप्शंस हैं, धारणाएं हैं, जो हमेशा सच नहीं होती, लेकिन पहली मुलाकात पर यानी फर्स्ट इंप्रेशन पर इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। अभी तक हमने अंदरूनी और बाहरी फैक्टर्स की बात की, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब दो लोग असल में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये एक डायनामिक डांस की तरह है, जहां हर एक स्टेप अट्रैक्शन की कहानी को आगे बढ़ाता है। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल छिपा है। इसे कहते हैं अट्रैक्शन सिमिलैरिटी मॉडल। इसका मतलब है कि हम उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमारी तरह ही सोचते हैं, जिनके वैल्यूज, जिनका बैकग्राउंड हमसे मिलता जुलता है। सोचिए, जब कोई ऐसा मिलता है जिसे आपका फेवरेट बैंड पसंद हो, या वो उसी छोटे शहर से हो जहां से आप हैं, एक इंस्टेंट कलेक्शन महसूस होता है ना? तो ये सिमिलैरिटी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे विचारों को वैलिडेट करती है। हमें लगता है कि हम सही हैं। इससे बातचीत आसान हो जाती है, और हमें ये भी उम्मीद होती है कि भाई जो हमारे जैसा है वो हमें पसंद भी करेगा। संक्षेप में कहें तो समानता एक सोशल ग्लू की तरह है जो लोगों को एक साथ बांधती है। और अब आते हैं सबसे सरल लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली नियम पर, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग। ये एक बहुत ही सीधी सी बात है। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं। इस सिंपल से नियम की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। याद है, हमने शुरू में जुड़ने की जरूरत की बात की थी। ये नियम सीधे सीधे उसी जरूरत को पूरा करता है।
जब हमें पता चलता है कि कोई हमें पसंद करता है, तो ये हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए एक पावरफुल रिवॉर्ड की तरह काम करता है। और बस यहीं से एक ऐसा साइकिल शुरू होता है जो रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। तो क्या दोस्ती का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? जब हम इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि अट्रैक्शन का जो मैजिक है, वो असल में कुछ जाने पहचाने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर ही आधारित है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अट्रैक्शन के जो मुख्य तत्व हैं, वो हैं हमारी अपनी इंटरनल स्टेट, यानी जुड़ने की जरूरत और हमारा मूड। फिर आती है प्रॉक्सिमिटी, यानी नजदीकी। उसके बाद है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और फर्स्ट इंप्रेशन की ताकत। फिर सिमिलैरिटी, यानी दूसरों में खुद की परछाई देखना। और आखिर में रेसिप्रोसिटी, यानी पसंद किए जाने की ताकत। ये सारे पैटर्न देखने के बाद हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। अगर अट्रैक्शन इन नियमों का पालन करता है, तो इसमें कितनी केमिस्ट्री है और कितना हमारा चुनाव? इस पर जरूर सोचिएगा। शायद असली जादू इन दोनों के बीच के उस खूबसूरत डांस में ही छिपा है।